आपको बता दें, जहां वंदे मातरम को लेकर हाल ही में संसद में हुई बहस एक बार फिर उस ऐतिहासिक फैसले की ओर लौट आई जब 1937 में कांग्रेस ने इस गीत का एक संक्षिप्त संस्करण अपनाया था। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ क्योंकि उसके मूल छंदों को हटा दिया गया था। उनका तर्क था कि यह राष्ट्र भावना को कमजोर करने वाला कदम था और इससे गीत का सार आधा अधूरा रह गया। जी हां, मोदी के अनुसार यह केवल एक गीत ही नहीं था बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, शक्ति और त्याग का प्रतीक भी था। इसलिए इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र की आत्मा को आहत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने यह फैसला मुस्लिम लीग को शांत करने और सांप्रदायिक तनाव से बचने की सोच में लिया, जबकि ऐसा करना भारत की सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी था। दूसरी ओर उस समय का ऐतिहासिक संदर्भ बताता है कि कुछ मुस्लिम संगठन देवी संबंधी छंदों को धार्मिक रूप से अस्वीकार करते थे। इसलिए पंडित नेहरू सहित कई शीर्ष नेताओं ने माना कि किसी भी राष्ट्रीय गीत में ऐसे तत्व नहीं होने चाहिए जिन्हें समाज का कोई हिस्सा असहज महसूस करे। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने गीत के शुरुआती 2 छंद अपनाए जो अपेक्षाकृत धार्मिक प्रतीकों से मुक्त थे। कांग्रेस का विचार था कि राष्ट्रगीत सभी नागरिकों के लिए सहज होना चाहिए और यदि कुछ पंक्तियां सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है तो उन्हें हटाना व्यावहारिक निर्णय है। यही निर्णय बाद में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए जैसे आरोपों में बदल गया। यह बहस आज इसलिए और तेज महसूस होती है क्योंकि भारत की राजनीति अब सांस्कृतिक प्रतीकों को नए अर्थों में पुनर्परिभाषित कर रही है। एक पक्ष इसे राष्ट्र गौरव का मुद्दा मानता है तो दूसरा पक्ष इसे विविधता और समरसता के संतुलन का प्रश्न बताता है। असलियत यह है कि वंदे मातरम के दोनों रूप पूरा और संक्षिप्त भारत की ऐतिहासिक यात्रा का ही हिस्सा है और एक ओर तो मूल कविता बंकिम चंद्र की साहित्यिक और आध्यात्मिक रचना है, वहीं दूसरी ओर उसका अपनाया गया संस्करण स्वतंत्र भारत की राजनीतिक सहमति का परिणाम है। सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाएं, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां
वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।